जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच लड़ा गया? पलासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों याद रखिएगा, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? दोस्तों याद रखिएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर जी ने कहा था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिपाही विद्रोह 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? सिपाही विद्रोह 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण कहा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए? संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए? दोस्तों आपको याद होना चाहिए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़े गए थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रावी नदी। रावी नदी पर दोस्तों थीन बांध बनाया गया है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था? साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड इरविन दोस्तों। लॉर्ड इरविन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना किस केस में न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई? संविधान की प्रस्तावना किस केस में न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केशवानंद भारती केस 1973 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? भारत संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसत्ता। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां संशोधन। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों VVI है दोस्तों, याद करते हुए बिल्कुल चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है? संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368। दोस्तों आर्टिकल 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन ने मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? किस संविधान संशोधन ने मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? चलिए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संशोधन। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवर। दोस्तों लीवर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में भारत का नाम निर्धारित किया गया है? किस अनुच्छेद में भारत का नाम निर्धारित किया गया है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 1 में। दोस्तों अनुच्छेद 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 108। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डोल ड्रम्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? डोल ड्रम्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा डोल ड्रम्स भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 61। दोस्तों आर्टिकल 61 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारत की सम्राट रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? 1857 की क्रांति के समय भारत की सम्राट रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान किस प्रकार का संघ है? भारत का संविधान किस प्रकार का संघ है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघीय व्यवस्था जिसमें मजबूत केंद्र है। दोस्तों
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नींद जागरण चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? नींद जागरण चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलाटोनिन दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह अस्थाई सदन है दोस्तों, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बराकर दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? स्वर संधि का उदाहरण क्या है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।